जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टिकी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। ताजनगरी में शनिवार को कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या हुई 44, वहीं एक्टिव केस हुए 256। अश्लील वीडियो बना तमंचे के बल पर करता रहा महिला से दुष्कर्म, आरोपी बबली पुलिस हिरासत में। थाना गोवर्धन के अंतर्गत आयनौर गांव का मामला। शिकोहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 20,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर भेजा जेल। शिकोहाबाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने किसान समस्याओं को लेकर SDF को सौंपा ज्ञापन, किसान नेता रहे मौजूद। आगरा महापौर नवीन जैन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्री गार्ड के साथ किया वृक्षारोपण, सड़क किनारे और डिवाइडरों के बीच लगे पेड़ पौधों की धुलाई, पर्यावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने का दिया संदेश। फिरोजाबाद में नई हमला, अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित होने का सिलसिला, झोलाछाप डॉक्टरों पर की जा रही कार्रवाई। आगरा महापौर नवीन जैन द्वारा हवन कर पूर्ण आहुति को क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा भ्रमण हेतु रथ को किया रवाना, क्षेत्रीय पार्षद व जनता रही उपस्थित। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में खोला गया पोस्ट कोविड-19 सेंटर, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का इलाज भी संभव। ताजनगरी में कल्याणम फाउंडेशन द्वारा 51 फलदार व नीम के लगाए गए वृक्ष, दिव्यांग महिला को दी गई ट्राइसाइकिल। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मथुरा के माही हेल्पिंग ट्रस्ट ने कंकाली टीले पर किया वृक्षारोपण, 21 पौधे लगा, लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। उप जिलाधिकारी ने की लेखपालों की बैठक, लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन कराने की कही बात। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुई बैठक। फिरोजाबाद के टूंडला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर अधिकारियों ने भी किया वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और अपने देश प्रदूषण से बचाने का लिया संकल्प। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में लिया भाग। फिरोजाबाद में हुआ आयोजन। बारिश से पहले की जाएगी उटगर नदी की खुदाई और सफाई, सीडीओ फतेहाबाद और विधायक ने किया कार्य का शुभारंभ। थाना गोवर्धन के अंतर्गत पड़ने वाले आयनौर गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
पीड़ित महिला और उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि आरोपी मदन गोपाल और बबली पीड़ित महिला का पड़ोसी है। उसके द्वारा पहले पीड़ित महिला की छुपकर अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके बाद महिला को लगातार ब्लैकमेल किया गया। गोवर्धन पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी बबली को हिरासत में ले लिया गया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। थाना गोवर्धन के अंतर्गत पड़ने वाले अन्यौर गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला और उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि आरोपी मदन गोपाल उर्फ बबली पीड़ित महिला का ही पड़ोसी है। उसके द्वारा पहले तो पीड़ित महिला की छुपकर अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके बाद महिला को लगातार ब्लैकमेल किया गया। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी द्वारा महिला के घर में घुसकर तमंचे के बल पर आरोपी द्वारा बनाई गई वीडियो को दिखाकर कई बार गलत काम किया गया। महिला की माने तो आरोपी बबली महिला के घर में आए दिन घुसकर महिला से तमंचे की नोक पर जबरदस्ती करता था, जिससे महिला परेशान थी। सर, एक सामने वाला है प्रोजी बबली तुलसीराम मदन गोपाल का बेटा है, चौथैया हिस्सेदार है। उसने मेरे संग में 1 महीना से मेरी गंदी गंदी वीडियो, नहाती धोती की वीडियो बना ली है। उसने 1 महीना से मेरे संग जबरदस्ती कर रहा है। 27 तारीख को गया है, 28 को गया है, 29 को गया है और 2 तारीख को गया है। फिर आज रात को गया है मेरे दौरे। तमंचा स्वापी इसकी मेरे पास में रहेगी। मेरे संग जबरदस्ती करता है ये तमंचे की नोक पे। तमंचा कहाँ है? तमंचा सर मैंने पुलिस वाले को दे दिया है, SI को सर दे दिया है। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ सर, अरेस्ट कर लिया। गाँव वालों ने किया पुलिस नहीं सर, मैं यहाँ के FIR करी है, मैंने तुरंत पुलिस भेजी है। पुलिस भेज के तुरंत अरेस्ट करके लाई है उसे। अभी थाने में ही है। वीडियो बरामद हो गई? सर वीडियो और फोन उसी पे ही है। अभी वो वीडियो वगैरह वो डिलीट करेंगे ना करी, रात को वीडियो दिखाएंगे मेरे को। गंदी गंदी वीडियो उस पर, मेरी गंदी फोटो है मेरी नहाती धोती की। सर मेरे बाथरूम नहीं है नहाती धोती की, मेरा इनका दरवाजा सामने ही है। उनका घर मेरे सामने ही है, जस्ट यहाँ आने और कहीं रहने वाला है। पीड़ित महिला द्वारा 5 तारीख की दोपहर को गोवर्धन थाने पहुंचकर अपनी आप बीती पुलिस को बताई और गोवर्धन पुलिस को लिखित में एक तहरीर दी गई, जिस पर गोवर्धन पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी बबली चौथिया को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं महिला की माने तो पुलिस द्वारा आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। महिला का कहना है कि आरोपी द्वारा पुलिस को अभी भी मोबाइल नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शिकोबाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को संबोधित के नाम SDM को 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजकुमार, आशीष, शयोराज, अजय आदि किसान नेता उपस्थित रहे। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता फिरोजाबाद तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर SDM देवेंद्र सिंह को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम 19 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा, जिसमें कहा गया कि तीनों कृषि कानून को रद्द करें, किसान आयोग गठन करने, कृषि बीमा में सभी फसलों को रखने, प्रत्येक किसान परिवार की 6000 पेंशन मासिक होने, किसानों को बीज, दवाई सही समय पर उपलब्ध कराने, गन्ना किसानों का भुगतान, विधवा पेंशन पूरे देश में समान रखने, DAP, यूरिया, डीजल उचित मूल्य पर उपलब्ध होने एवं अन्य सूत्रीय मांग रखी। इसके अलावा आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवाए जाने की मांग कही, जिसमें फसलों को नुकसान न हो। किस संदर्भ में सौंपा है? 3 कृषि बिल रद्द करने के संबंध में और MSP निर्धारित करने के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह जी के आदेशानुसार भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की फिरोजाबाद की टीम यहाँ उपस्थित है। सरकार से क्या मांगे? सरकार से 19 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिसके कॉपी आपको दे दी है। तो कुछ मेन तो MSP हो गया और कृषि बिल को रद्द करना, किसानों का बीमा के संदर्भ में पेंशन, विधवा पेंशन है, जो किसान खत्म हो जाते हैं उनकी कंपनियों से पेंशन के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और नए अस्पताल, जो पुराने अस्पताल गांव में हो गए हैं और स्कूल पुराने हो चुके हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी ज्ञापन दिया गया है। किसान यूनियन ने आपको ज्ञापन सौंपा है, सब क्या कहना चाहेंगे? किसान यूनियन का एक 19 यूनियनों का ज्ञापन मिला है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित है।
किसानों के बिजली का बिल व कर्जा माफ किए जाने की मांग की गई। वहीं किसान नेता अनूप कुमार को सुबह से ही नजरबंद कर दिया गया था। इस दौरान राजकुमार, आशीष, शयोराज, अजय आदि किसान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के प्रथम नागरिक महापौर नवीन जैन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण किया। पेड़ पौधों से पर्याप्त मात्रा में शहरवासियों को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सड़क किनारे और डिवाइडरों के बीच लगे पेड़ पौधों की धुलाई कर सभी को पर्यावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने का संदेश दिया। महापौर ने कहा कि हमें प्रतिदिन घर के आसपास पेड़ पौधों को 2 बाल्टी पानी का दान देना चाहिए, ताकि ये पेड़ पौधे अधिक समय तक जीवित रहें और वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन दें। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के प्रथम नागरिक महापौर नवीन जैन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण किया। पेड़ पौधों से पर्याप्त मात्रा में मिले शहरवासियों को ऑक्सीजन, इसके लिए सड़क किनारे और डिवाइडरों के बीच लगे पेड़ पौधों की धुलाई कर सभी को पर्यावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने का संदेश दिया। शनिवार को महापौर नवीन जैन दयालबाग स्थित अपर्णा रिवरव्यू कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजनों, पर्यावरण प्रेमी और क्षेत्रवासियों के साथ पौधा लगाया और उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाया। इसके बाद महापौर नवीन जैन नगर निगम की गाड़ी पर सवार हो गए और सड़क किनारे व डिवाइडरों के बीच लगे पेड़ पौधों पर पानी की बौछार मारकर धुलाई की। महापौर ने दयालबाग केंद्रीय हिंदी संस्थान के सामने से पेड़ों की धुलाई अभियान को शुरू करते हुए दयालबाग के कई क्षेत्रों में पेड़ पौधों की धुलाई की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस अवसर पर संकल्प में कि हमें ये ऑक्सीजन को अच्छा बनाए रखने के लिए हर परिवार में एक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने का काम करना पड़ेगा। आपके घर में मैं अपील करना चाहता हूं अपने शहरवासियों को, अपने परिवार में जब भी कभी मांगलिक कार्यक्रम आता है, आपके परिवार में अगर बेटी का विवाह आता है तो उस बेटी को विदा करने से पहले उसके हाथ से एक पौधे का वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराएं। आपके परिवार में अगर बेटे का विवाह होता है और बेटे के विवाह के बाद आपके घर परिवार में बहू आती है, तो बहू को गृह प्रवेश दिलाने से पहले उसके हाथ से एक पौधे का वृक्षारोपण का कार्य कराएं। आपके परिवार में बेटा बेटी का जन्म होता है, तब भी दोनों माता पिता मिलकर एक पौधे का वृक्षारोपण करें। महापौर नवीन जैन का कहना है कि प्रदूषण के कारण शहर की आबोहवा दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप शहर में ऑक्सीजन की मात्रा कम व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में आगरा शहर ने जिस तरह से संक्रमण का सामना किया, उस दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्री गार्ड के साथ पौधा लगाने का संकल्प पूरा करना चाहिए, तो वहीं अपने घर के आसपास पानी की बौछार से पेड़ पौधों की धुलाई करते रहना चाहिए। एक तरफ जहां स्वास्थ्य महकमा लगातार दावा करता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं अगर जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद भर में आज भी झोला छाप डॉक्टरों का कहर जारी है। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य विभाग से परमिशन ली जाती है क्लिनिक खोलने की, लेकिन क्लिनिक के साथ साथ हॉस्पिटल भी अवैध रूप से संचालित होता है। लेकिन स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, जिससे यह सब दिखाई नहीं देता, जिससे आम जनमानस की जान पर बनाई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य महकमा लगातार दावा करता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं अगर जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद भर में आज भी झोला छाप डॉक्टरों का कहर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग से परमिशन ली जाती है क्लिनिक खोलने की, लेकिन क्लिनिक के साथ साथ हॉस्पिटल भी अवैध रूप से संचालित होता है। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र बम्बा चौराहे से चंद दूरी पर स्थित अलका पेट्रोल पंप के ठीक सामने ML सिद्धार्थ डे केयर सेंटर का है, जहां क्लिनिक की मंजूरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई। वहीं क्लिनिक की आड़ में लगातार उक्त जगह अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। यहां लगातार आए दिन हंगामा होता है, क्योंकि यहां मरीजों से अवैध वसूली की जाती है, जिसके चलते इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी, क्या नाम है भैया आपका? योगेश कुमार जी। कौन सा अस्पताल है ये? अच्छा, आप कौन है यहाँ पर? और डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर सौरभ कुमार रोमानी। कब खुला है ये? खुला 10 फरवरी को। NOC है इसकी? है? NOC है? विद रजिस्ट्रेशन के है। विद रजिस्ट्रेशन के है, ठीक। कितने बेड का है? 5 बेड का है। 5 बेड का। इस पूरे हॉस्पिटल को लेकर CMO नीता कुलश्रेष्ठ से बात की गई, जिन्होंने पूरा मामला नोट करते हुए कार्रवाई की बात कही और अपने असिस्टेंट खलील से बात करने का हवाला दिया,
जब खलील से इस बारे में बात की गई तो खलील ने बताया कि यहाँ केवल क्लिनिक खोलने की परमिशन दी गई थी, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल, इलाज या ऑपरेशन करने की अनुमति यहाँ नहीं दी गई। अगर इस प्रकार का कोई भी काम किया जा रहा है तो वह गलत है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी, जब तमाम लोगों की जांच जा चुकी होगी। अब ऐसे में बस यही कह सकते हैं कि फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, कोई भी देखने और सुनने वाला नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हवन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम टीलेश्वर, महादेव, पार्वती घाट, बलकेश्वर पर आयोजित किया गया। इसके बाद क्षेत्र में पुष्पों से सुसज्जित वाहन के माध्यम से हवन कुंड को क्षेत्र में भ्रमण कराया गया, जिसको आगरा के महापौर नवीन जैन व पार्षद अमित अग्रवाल द्वारा भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ऋग्वेद के अनुसार हवन करने से वातावरण का शुद्धिकरण, सकारात्मक विचार और नई ऊर्जा का संचरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हवन व वृक्षारोपण कार्यक्रम टीलेश्वर, महादेव, पार्वती घाट, बलकेश्वर पर आयोजित किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में पुष्पों से सुसज्जित वाहन के माध्यम से हवन कुंड को क्षेत्र में भ्रमण कराया गया, जिसको आगरा के महापौर नवीन जैन व पार्षद अमित अग्रवाल द्वारा भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यज्ञ पूर्ण करने के बाद उसकी आहुति को पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ये आयोजन किया गया है। माननीय महापौर जी के द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाई गई और पूरे क्षेत्र में रथ का भ्रमण कराया जा रहा है। अच्छा वातावरण है, वातावरण शुद्ध हो, लोगों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो, इस तरह का ये अनूठा प्रयास क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम में बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी महानगर कार्यवाह पौरुष, भाग संचालक मुकेश, भाग कार्यवाह सकारात्मक फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रेश गर्ग, महामंत्री सोनू मित्तल, कृष्ण कुमार गुड्डू, नागेंद्र अग्रवाल, चंद्रभान कहरवार, मनुराज मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी संस्था श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के सहयोग से पोस्ट कोविड-19 सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन आगरा महापौर नवीन जैन ने किया। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि उनके अस्पताल में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि मरीजों को बिना ऑक्सीजन के सिर्फ होम्योपैथी दवाओं से ठीक करके दिखाया गया है। एतमादपुर तहसील क्षेत्र के कुंवरपुर में स्थित नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में श्री क्षेत्र बजाजा के सहयोग से पोस्ट कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आगरा महापौर नवीन जैन पहुंचे, जहां पर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सहारा। आपको बता दें कि कोविड पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों मरीजों को इस अस्पताल के द्वारा स्वस्थ किया गया। इसके साथ ही अब जो मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उनका इलाज किया जाएगा, जिसमें खांसी, ऑक्सीजन की कमी, थकान, अवसाद, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना, वजन घटना, कार्य क्षमता में गिरावट जैसी समस्याएं शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर नेमनाथ हॉस्पिटल जो कुंवरपुर में स्थित है, मैं आया देखा मैंने और बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा व्यवस्थित, साफ सफाई से लेके जिस प्रकार से जो एक बिल्डिंग के अंदर कमरों की स्थिति होनी चाहिए हॉस्पिटल के रूप में, वो सब चीज़ें यहाँ पर है। और एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं, जिन्हें नर्सिंग होम भी हम कहते हैं, उनसे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मुझे मिली। और पंचकर्मा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं, जो कोविड के आने पर ठीक तो हो गए, लेकिन अभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, कमजोरी का अभाव दिखता है, अनेक प्रकार की और समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको एडमिट करके यहाँ पर 1 हफ्ते का इनका एक कोर्स चालू होने जा रहा है। वो सोमवार से इसका शुभारंभ जहाँ होगा। तो मेरा शहर की जनता से भी अनुरोध है कि एक तो ये शहर के में ही मान सकते हैं और शहर के बाहर भी मान सकते हैं, ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि जिसको भी रिलैक्स के मूड में आना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत इलाज कराना हो, और वह 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आए। और शहर की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इतना बड़ा ही एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उसका भी सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर आए। माननीय मेयर साहब के द्वारा ये पोस्ट कोविड केयर कैंप का उद्घाटन किया गया है, जो सोमवार 7 जून से शुरू होने वाला है।
इस कैंप में वो लोग लाभान्वित होंगे जो विभिन्न तरीकों से ठीक तो हो गए कोविड से, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। खांसी बनी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, चिड़चिड़ापन है, शरीर में शक्ति नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से उनको पूर्णतः दोबारा से उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को पूर्णतः लाने का ऐसा प्रयास करने वाले। कितने बेड का रूम इसमें जो वार्ड बनाया गया है? इसमें हमारे पास 44 रूम उपलब्ध हैं। तो एक टाइम में हम 40 लोगों को लेने की क्षमता रखते हैं। अगर एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो हमारे पास 80 लोग भी ले सकते हैं। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि उनके अस्पताल में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का इलाज भी किया जा रहा है। खुशी की बात ये है कि कम ऑफ 69 के मरीजों का बिना ऑक्सीजन के सिर्फ होम्योपैथी दवाओं से ठीक करके दिखाया गया। उनका सेंटर में होम्योपैथी के साथ साथ आयुर्वेद से भी इलाज किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष सुनील विकल ने बताया कि पोस्ट कोविड सेंटर 7 जून से शुरू होगा। प्रातः 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक योगा, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा, जिसमें भोजन और स्वपरहार भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा एवं न्यायिक अधिकारी गण के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। दीवानी न्यायालय के परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार, नीरज गौतम, लोकेश नागर और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्जुन द्वारा विभिन्न प्रजाति के वृक्ष लगाए गए। साथ ही लोगों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचने के लिए सबको मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित रूप से करने की सलाह दी गई। शनिवार को न्यायिक अधिकारियों की ओर से दीवानी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा एवं न्यायिक अधिकारी गण के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। दीवानी न्यायालय के परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार, नीरज गौतम, लोकेश नागर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्जुन द्वारा विभिन्न प्रजाति के वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्जुन ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली कई तरह से की जा सकती है, जैसे शहर गांव को हरा भरा करना, पेड़ लगाना, जगह जगह बगीचों को बनाना, नदियों और समुद्र की सफाई करना आदि पर्यावरण से ही है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संतुलन के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में तकनीकी के विकास की खुशी में हम ये भूल गए कि विकास के साथ हम बहुत कुछ खो रहे हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध, प्रदूषण रहित रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूकता करना चाहिए। वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचने के लिए हम सबको मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। शनिवार को कल्याणम फाउंडेशन की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर 51 फलदार व नीम के वृक्ष लगाए गए, जिससे कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। इसके साथ ही लोगों से अधिक पौधे भी लगाने की अपील की गई। वृक्षारोपण में महिलाओं ने अधिक से अधिक भाग लिया। इसके साथ ही कल्याणम फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग महिला को ट्राइसाइकिल दी गई, जिसे पाकर महिला के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। यहाँ एडी फ्लैट्स में निवासी हूँ। ये सब हमारे भाई साथ खड़े हैं, ये भी सब एडी फ्लैट सोसाइटी के निवासी हैं। आज हमारे सोसाइटी में कल्याण फाउंडेशन की ओर से वृक्षारोपण और मास्क वितरण किया गया था। साथ ही एक विकलांग बच्ची को ट्राईसाइकिल भी गिफ्ट की गई थी, जिसकी हम लोग इस फाउंडेशन की सराहना करते हैं। ये बहुत पुण्य और अच्छा काम था और लोगों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि गरीबों की सहायता करें। और ख़ास करके आज 5 जून को जो वृक्षारोपण दिवस है, इस उपलक्ष्य पर सब लोगों को एक पेड़ कम से कम अपने घर के आगे लगाना चाहिए, जिससे कि पेड़ की गिरती हुई जनसंख्या कम हो। खोला थैला ऐसे खोला।
मेरा नाम प्रतिमा भार्गव, अध्यक्ष और संस्थापिका कल्याणम फाउंडेशन आगरा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को हमारी फाउंडेशन ने देखा यहाँ की फील्ड खाली पड़ी हुई है, तो क्यों ना ऐसी जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाएं जहाँ की इनको देखभाल भी मिले, क्योंकि पौधे तो हम सब जगह लगा देते हैं पर देखभाल नहीं मिलती और वो पूरी तरीके से जीवित नहीं रह पाते। आप देख ही रहे हैं कि विश्व में कितनी महामारी कोरोना फैली हुई है। उस महामारी में सबसे ज्यादा जो हमारी कमी हुई है वो ऑक्सीजन की हुई है। बिना ऑक्सीजन के हमने अपने कितने लोगों को खो दिया है, तो इससे बेहतर दुख या दर्द कोई समझ ही नहीं सकता है। तो आज हम सब लोग प्रण लें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अपने यहाँ कोई भी उत्सव होता है, बच्चे का बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम जो है उसके उपलक्ष्य में 5-5 पौधे जरूर लगाएं। और जब शव के लिए जाते हैं, हम मृत्यु हो जाती है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक शवदाह को अपनाएं, ताकि एक शव को दाह करने में 5 पेड़ों की लकड़ी खत्म हो जाती है। पेड़ लग तो रही नहीं रहे और जो बच रहे हैं वो कट रहे हैं। और अगर अभी हम नहीं सुधरे तो आगे ऐसा मौका आने वाला है कि पानी की बोतल की तरह हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे रखकर चलने वाले हैं। तो मेरी सभी अपने आगरा वासियों से निवेदन है कि सब लोग पानी को बचाएं। अपने बैग में एक छोटी सी गिलासिया रखें, जितना पानी पीना हो उतना ही गिलास में लें, उसको वेस्ट ना करें। अपने घर में जो चाय और ये दाल वाल। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। शनिवार को सिकंदरा स्थित ऊर्जा भवन परिसर में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र व प्रबंध निदेशक कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे रोपित कर उनकी देखभाल करने के निर्देश दिए गए, जिससे वातावरण स्वच्छ रहे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिकंदरा स्थित ऊर्जा भवन परिसर में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र व प्रबंध निर्देशक कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे रोपित करने की अपील की गई। साथ ही उनकी देखभाल करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे कि आने वाले समय में पर्यावरण स्वच्छ होगा। जिस तरह कोविड-19 महामारी में लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं तो पर्यावरण स्वच्छ व लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि वृक्ष है तो जिंदगी है। वृक्षों से अधिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है और वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है, जो कि आज के समय में बेहद जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माही हेल्पिंग ट्रस्ट के द्वारा मथुरा के कंकाली टीले पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 21 पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए पौधे लगाने की अपील की गई। इस अवसर पर आम, केला, अमरूद, तुलसी के 21 पौधे लगाए गए। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। आज माई हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से और डिजायर टू सक्सीड ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे कंकाली मंदिर पे प्लांटेशन किया है, वृक्षारोपण किया है, जिसमें कि करीबन हमने 21 पौधे लगाए हैं, जिसमें जामुन, अनार और नीम
अमरूद, इस तरह के पौधे शामिल हैं। और हमारा संदेश अब यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से जो स्थितियां बनी हुई है कि ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है यहाँ पे देश में, ये सिर्फ इसी वजह से हमने हाईवे बना दिए, पेड़ों को काट के सारी हमने फॉरेस्ट जो थे वो खत्म कर दिए। अब उसका रिस्टोरेशन का सोचने का वक्त है कि हम इसको रिस्टोर करें जिससे हमारा पर्यावरण बचे। आज हमारा ये 21 पेड़ों का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है। अगली बार हम लोग 51, उससे बाद 101 इस तरीके से बढ़ोतरी करके अलग अलग जगह पे पूरे मथुरा में प्लांटेशन का हमारा स्कोप है। और लोगों से क्या संदेश देंगे आप? लोगों को यही संदेश है कि अगर जिस तरीके से आप भी प्लांट लगाएंगे, चाहे अपने घर पे भी लगाएं या आसपास के खाली क्षेत्रों में, मैदानों में लगाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बचेगा। और इसके लिए एक बेहतर इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो वो आप किसी भी अच्छे सोशल वर्कर से या फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप ले सकते हैं। इंस्पायरेशन आप उनको देखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से वो प्लांट लगाते हैं, सब चीजें उनसे इंस्पायर होकर हर कोई ये प्लांटेशन करे। हमें आपका? मैं श्रीवास्तव, मैं माही एल्पिन चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव हूँ और आज हमारे द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने कंकाली मंदिर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जिससे कि सभी, और हमने साथ ही साथ ये भी सबको संदेश दिया है कि हमें अपना वृक्षारोपण टाइम पे करते रहना चाहिए और हम जहाँ भी वृक्ष लगाएं उसकी देखरेख हमें खुद ही करनी चाहिए, हमें किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी, तो हम लोग जितना ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हमारे लिए अच्छी रहेगी। धन्यवाद। जनपद फिरोजाबाद के शिकोबाद में शनिवार को तहसील सभागार कक्ष में उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने लेखपालों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए बैठक ली। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी ने उन्हें दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सभी गांव के राशन डीलर व प्रधानों से संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन कराया जाए। जनपद फिरोजाबाद के शिकोबाद में शनिवार को तहसील सभागार कक्ष में उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने लेखपालों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए बैठक ली। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सभी गांव के राशन डीलर व प्रधानों से संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन कराया जाए। मीटिंग लिए सर, क्या दिशा निर्देश दिए? दिशा निर्देश यही दिए हैं कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जो गांव-गांव में वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, तो उस ड्राइव में हमने अपने लेखपालों से कहा है कि जिस दिन वहाँ पे वैक्सीनेशन होना है जिस गाँव में, उससे एक दिन पहले राशन डीलर से, ग्राम प्रधान से और लोगों से संपर्क करके उनको मोटिवेट किया जाए और उस दिन उपस्थित रह के अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाए, ताकि आगे अगर कोई चीज ऐसी बात आती है तो बचाव हो सके। इसके अलावा कुछ भट्टों के संबंध में सूचना मांगी गई है जिले से कि किस भट्टे के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, नहीं है, लीगल चल रहा है, इलीगल चल रहा है, तो उसके संबंध में भी सूचना आपसे मांगी गई है। साथ ही अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों की जांच करें, उनके पास भट्टों के चलाने का लाइसेंस है या नहीं, कहीं अवैध रूप से चल रहे हैं उन्हें चिन्हित करें। नहीं तो साथ ही उन्होंने बैठक में सरकार द्वारा रेडी, ठेला, रिक्शा आदि ऐसे लोग जो रोजाना खाने और कमाने वालों के लिए सरकार द्वारा भेजे गए 1000 रुपए पाने वाले, ऐसे सभी लोग पात्र हैं या कुपात्र, उनकी सही जांच करें। वृक्षारोपण पर भी जोर दिया। वहीं कई अन्य बिंदु पर लेखपालों के साथ बैठक की गई। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगे रक्तदान शिविर में भाग लिया और आगे भी ऐसे आयोजन करते रहने की बात कही। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शनिवार को पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं की ओर से पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य में, इस पर्यावरण दिवस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए एवं जरूरतमंद लोगों को ब्लड देने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्लोबल ब्लड एकेडमी में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया। लगभग कितने यूनिट डोनेट?
20 से 25 कार्यकर्ता जिले के तमाम विभिन्न इलाकों से आकर के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कैंप क्यों लगाया? आज जैसा कि उनके पूर्व ज्ञात है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और देश में व्यापक रूप में फैली इस कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश भर के हर कोने में सेवा कार्य करने के लिए लगा हुआ है। शहर फिरोजाबाद में जगह जगह रक्त की कमी मरीजों को सहनी पड़ी है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं ने ग्लोबल चैरिटी ब्लड बैंक में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया। लगभग कितने यूनिट डोनेट हुए होंगे? लगभग 20 यूनिट ब्लड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस ब्लड बैंक को अभी डोनेट किया है और हमारा प्रयास है कम से कम ये डोनेशन 50 यूनिट तक जाना चाहिए। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, किस लिए और क्यों? विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 20 से 25 यूनिट ब्लड डोनेशन किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया है। जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में कोरोना वैश्विक महामारी में कई लोगों को ब्लड के अभाव में अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। उसी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसके द्वारा हर जरूरतमंद को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध हो सके, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फतेहाबाद तहसील प्रांगण में एसडीएम फतेहाबाद द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान एसडीएम फतेहाबाद ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं, खासकर बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। एसडीएम फतेहाबाद ने सभी लोगों से अपील की कि वे लोग एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फतेहाबाद तहसील प्रांगण में एसडीएम फतेहाबाद द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान एसडीएम फतेहाबाद ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं, खासकर बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, फतेहाबाद तहसील प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम फतेहाबाद, वन विभाग और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पौधे प्रत्यात्मक रूप से लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने शुरू किया है। आज 5 वृक्षों के माध्यम से नीम, पीपल आदि के पेड़ लगाए गए हैं और ये अभियान भी चलेगा। अभी हम अभियान चलाएंगे, गांव-गांव हम लोग इसका वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे और सभी से मेरा जनता से अपील है कि वो लोग वृक्षों को लगावें, पर्यावरण को संरक्षित करें। सर, जिस तरह से क्या कुछ इंतजाम है तो इसके संरक्षण के लिए भी हम लोग जिम्मेदारी तय करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 2-2 पौधे हम कहेंगे कि वो लोग अपना इसको लगा के इसको संरक्षित करें, इसको जीवित रखें। ठीक। इस दौरान एसडीएम फतेहाबाद राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जैसे जैसे शहर विकसित हो रहे हैं, हरियाली कम और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल प्रदूषण बढ़ता है। यदि हम अभी से नहीं चेते तो आने वाले कुछ सालों में साफ हवा में सांस लेने के लिए सिर्फ पहाड़ और जंगल ही बचे रह जाएंगे। प्रदूषण लगातार हमारी सांसें कम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। फिरोजाबाद में अजीम भाई युवा संगठन के नेतृत्व में शनिवार को राष्ट्रपति को तमाम युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। वहीं जिलाधिकारी ने सभी युवाओं को आश्वासन दिया कि ये खून से लिखी दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी। अजीम भाई युवा संगठन के नेतृत्व में शनिवार को राष्ट्रपति को तमाम युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने सभी युवाओं को आश्वासन दिया कि ये दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी। जिला फिरोजाबाद में दया याचिका का विषय यह रहा कि पूर्व विधायक अजीम भाई पिछले 1.5 साल से जिला कारागार में हैं। वे अपने परिवार, अपने शहरवासियों की चिंता में उनका स्वास्थ्य और वजन भी गिरता जा रहा है। जिस प्रकार उनके कारागार में रहते हुए उनकी मां का निधन हो गया और उनकी पत्नी यास्मीन बेगम की आंखों की रोशनी चली गई और उनका 2 बार ऑपरेशन हो गया, वहीं उनके बच्चों की शिक्षा भी ध्वस्त होती जा रही है एवं उनका भविष्य अंधकार में हो सकता है। आज आपसे द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? देखिए, अजीम भाई पिछले 1.5 साल से जेल में है
तो सभी युवाओं ने अपने खून से ज्ञापन दिया है, जिसमें अतर जहीन साहब, परदीन भाई, कामरान, पठान समीर साहब, इन सभी लोगों ने अपना खून से लिखकर ज्ञापन डीएम साहब को दिया है कि राष्ट्रपति जी से गुजारिश है हमारी कि अजीम भाई को बेल दी जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम आगे की कार्रवाई, आगे ये लेटर पहुंचाया जाएगा। जी, हमारे द्वारा अजीम भाई को रिहा करने के लिए दया याचिका दी गई है माननीय राष्ट्रपति जी को। हमने डीएम साहब से आग्रह किया है कि आप इस दया याचिका को माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिसमें यह दिखाया गया है कि जिस तरह अजीम भाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, परिवार की चिंता के लिए उनकी वाइफ की आंखें भी जा चुकी हैं, 2 बार ऑपरेशन हो गया, उनके बच्चों की भी शिक्षा ध्वस्त होती जा रही है, और जिस प्रकार उनकी माताश्री का जब वो जिला कारागार में थे तब उनका देहांत हो गया, जिसके चलते वो काफी ज्यादा चिंतित हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गिरता जा रहा है। इस चीज के चलते हुए हमने माननीय राष्ट्रपति जी को दया याचिका सौंपी है कि उनको रिहा करने की कृपा करें। इस कार्यक्रम में अजीम भाई युवा संगठन के तमाम लोग फरदीन खान, अतर जहीन, पठान समीर खान, वसीम शेख, मोहसिन खान, कामरान पार्षद, तौसीफ एडवोकेट, कफीर अहमद महानगर एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के टूंडला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर एसडीएम व तहसीलदार ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और अपने देश को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लिया। फिरोजाबाद के टूंडला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर एसडीएम व तहसीलदार ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और अपने देश को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लिया। और जैसा आप कुछ समय से देख रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी जिंदगी में ही देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने जो उसके प्रभाव हैं वो पड़ने लगे हैं। और अभी रिसेंटली हमने कोविड के दौरान भी देखा कि ऑक्सीजन के लिए क्या इश्यूज रहे हैं। तो उसी के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, कभी कभी हम इंसान ये सोचने लगता है कि वो प्रकृति से ऊपर हो गया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम प्रकृति का ही एक पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। तो इसी संबंध में नेशनल जो एनएसएस की टीम है, उसके लक्ष्य वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम अपने तहसील प्रांगण में पूरा तहसील के सारे ही अधिकारी, कर्मचारी और हमारी नोडल ऑफिसर जो हमने बनाया, वो सारे लोग मिलकर हम लोग पौधे लगा रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद की टूंडला तहसील में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर एसडीएम बुशरा वानो व तहसीलदार गजेंद्र पाल सिंह ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो, जिससे कि मौसम में हरियाली दिखाई दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी देखना होगा कि कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी में लोगों को ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों के घर सूने हुए। उनका कहना था कि जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष पौधे लगाने का संकल्प लें और अपने देश को बचाएं। बारिश के पानी को संचय करने के लिए उद्गल नदी में पानी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उद्गल नदी में मनरेगा के माध्यम से सफाई तथा खुदाई का काम शुरू करा दिया गया है। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी आगरा ए मणिकंदन तथा विधायक जितेंद्र वर्मा द्वारा कार्य का शुभारंभ किया गया। फतेहाबाद के ग्राम पंचायत खंडेर में उद्गल नदी के सफाई कार्य और खुदाई कार्य का मनरेगा के माध्यम से शनिवार को क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी ए मणिकंदन ने शुरुआत की। बारिश के पानी को संचय करने के लिए उद्गल नदी में पानी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उद्गल नदी में मनरेगा के माध्यम से सफाई और खुदाई का काम शुरू करा दिया गया है। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी आगरा ए मणिकंदन और विधायक जितेंद्र वर्मा की ओर से कार्य का शुभारंभ किया गया। फतेहाबाद के ग्राम पंचायत खंडेर में उद्गल नदी के सफाई कार्य और खुदाई कार्य का मनरेगा के माध्यम से शनिवार को क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी ए मणिकंदन ने शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने फावड़ा चलाकर उद्गल नदी में ट्रेंच बनाने का काम शुरू कर दिया। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस का मतलब होता है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, साफ रखना, और ये सारी चीजें जो हम लोग आज पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल का अभाव हो रहा है, और जल है तो कल है,
बिन पानी सब सून वो स्थिति बनी हुई है। इसी के तहत आज यहाँ CDO साहब, SDM, ग्राम प्रधान, हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर मनरेगा के तहत उटंगन नदी को खुदवाने का काम जारी किया है और निश्चित रूप से इससे मजदूरों को भी लाभ होगा और जल का स्तर भी बढ़ेगा। जल का स्तर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे भी लगेंगे, जिससे बहुत अच्छा वातावरण बनाने में सुगमता होगी। ठीक। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इसी दिन में पिछले साल उटंगन नदी का 71 किलोमीटर का डिसिल्टिंग किया हुआ है। उसका कंटिन्यूएशन से आज अभी 24 गांव पंचायत में 34 किलोमीटर का नरेगा के माध्यम से डिसिल्टिंग करने के लिए हम विधायक जी के माध्यम से शुभारंभ किया है। इसका फायदा है मेनली अभी आगरा जनपद है, वाटर स्कैर्स जनपद है, 10 ब्लॉक से डाक क्षेत्र में आता है। यहीं पे अभी आने वाला 1-1.5 महीने के अंदर अभी बरसात शुरू होने वाला है। आने वाला बरसात का पानी को अच्छा सा कैच करने के लिए लोगों को फायदा मतलब उसका अवेलेबल करने के लिए हम लोग इसी प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके साथ ही साथ नरेगा का माध्यम से आज 24,000 नरेगा लेबर्स काम कर रहा है। लगभग 2500 स्कूल में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्लान किया है। 17 लाख वृक्षारोपण का भी हम लोग प्लान किया है। ग्राम प्रधान भंवर सिंह चौहान ने नारियल फोड़कर मनरेगा कार्यों की शुरुआत कराई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि बारिश से पहले 1 माह के अंदर गंगा नदी की सफाई का काम शुरू करा दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में जल स्तर में बढ़ोतरी हो सके। इस दौरान SDM फतेहाबाद राजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी मंगल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राहुल चौहान, हर्षवर्धन, प्रशांत समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर